पंजाब के अमृतसर में ब्रिटिश हुकूमत ने आंदोलनकारियों को घेर कर उन पर बेरहमी से गोलियां चलवाई थी। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए थे। इतिहास की इस घटना को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम से याद करते हैं, लेकिन आप में से बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो आजाद भारत के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानते होंगे। बात उस समय की है जब भारत को आजाद हुए महज 5 महीने ही हुए थे। भारत की आजादी के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासतों का विलय जारी था। उसी दौरान सिंहभूम स्टेट में आने वाले सरायकेला और खरसावा को लेकर समस्या खड़ी हो गई। इन दोनों क्षेत्रों के लोग झारखंडी संस्कृति का पालन करने वाले थे, जबकि उनके शासक उड़िया भाषी थे। शासकों ने ओडिशा के साथ सरायकेला और खरसावा के विलय का प्रस्ताव रख दिया और जनता की मंशा को नजरअंदाज कर दिया गया। इस प्रस्ताव को भारत सरकार ने भी स्वीकार कर लिया था, जिससे झारखंडी आदिवासी समाज में गुस्सा भड़क गया। दरअसल यह पूरा प्लान प्रभावशाली उड़िया नेता विजय कुमार पाणी ने बनाया था। सरायकेला और खरसावा स्टेट को उड़िया भाषी राज्य होने के नाम पर उड़ीसा अपने साथ मिलाना चाहता था और यहाँ के राजा भी इसे लेकर तैयार थे, मगर इलाके की आदिवासी जनता न तो उड़ीसा में मिलना चाहती थी और न ही बिहार में। इस फैसले के खिलाफ हजारों आदिवासी लोग रोडों पर उतर आए। आदिवासियों की मांग एक अलग झारखंड राज्य की थी। झगड़ा इसी बात को था। इस आंदोलन को आदिवासियों ने आजादी की दूसरी लड़ाई नाम दिया। इस गोलीकांड का प्रमुख कारण खरसावा के उड़ीसा राज्य में विलय का विरोध था। अनुज सिन्हा बताते हैं कि आदिवासी और झारखंड यानी तब का बिहार में रहने वाले आदिवासी समूह भी इस विलय के विरोध में थे, मगर केंद्र सरकार के दबाव में सरायकेला के साथ ही खरसावा रियासत का भी उड़ीसा में विलय का समझौता हो चुका था। 1 जनवरी 1948 को यह समझौता लागू होना था। तब मरांग गोमके के नाम से जाने जाने वाले आदिवासियों के सबसे बड़े नेताओं में से एक और ओलंपिक हॉकी टीम के पूर्व कप्तान जयपाल सिंह मुंडा ने इसका विरोध करते हुए आदिवासियों से खरसावा पहुंचकर विलय का विरोध करने का आह्वान किया था। इसी आह्वान पर वहां दूर दराज इलाकों से लेकर आसपास के इलाकों के हजारों आदिवासियों की भीड़ अपने पारंपरिक हथियारों के साथ इकट्ठा हुई थी। ऐसे में पूरे कोल्हान इलाके से बूढ़े बुढ़िया, जवान, बच्चे सभी 1 जनवरी को हाट बाजार करने और जयपाल सिंह मुंडा को सुनने देखने भी गए थे। जयपाल सिंह अलग झारखंड राज्य का नारा लगा रहे थे, इसलिए सैकड़ों आदिवासियों को साथ उन्हें मिल रहा था। खरसावा हाट में करीब 50,000 आदिवासियों की भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा अज्ञात कारणों की वजह से आंदोलन वाली जगह पर नहीं पहुंच पाए थे। जयपाल सिंह मुंडा के आने से पहले ही उन्हें देखने और सुनने के लिए भारी भरकम भीड़ जमा हो गई थी और पुलिस ने एक लकीर खींचकर उसे पार नहीं करने की चेतावनी दे दी थी। नारेबाजी के बीच लोग समझ नहीं पाए और अचानक उन पर गोलियां चलने की आवाज सुनाई देने लगी। आंदोलन वाली जगह पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मारे गए। अभी जो शहीद स्थल है वहाँ एक बहुत बड़ा कुआं था। यह कुआं वहाँ के राजा रामचंद्र सिंहदेव का बनाया हुआ था। इस कुएं को न केवल लाश बल्कि अधमरे लोगों से भर दिया गया। इस घटना में कितने लोग मारे गए इस पर अलग अलग दावे हैं और इन दावों में भारी अंतर नजर आता है। पूर्व सांसद और महाराजा पीके देव की किताब मेमोयर ऑफ ए बायगोन एरा के मुताबिक इस घटना में करीब 2000 लोग मारे गए थे। देव की किताब और घटना के चश्मदीदों के विवरण में बहुत सी समानताएं दिखती है। वहीं तब के कलकत्ता से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार दी स्टेट्समैन ने घटना के तीसरे दिन अपने 3 जनवरी के अंक में इस घटना से संबंधित एक खबर छापी, जिसका शीर्षक था 35 आदिवासी किल्ड इन खरसावा। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि खरसावा का उड़ीसा में विलय का विरोध कर रहे करीब 30,000 आदिवासियों पर पुलिस ने फायरिंग की। इस गोलीकांड की जांच के लिए ट्रिब्यूनल का गठन भी किया गया था, पर उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ किसी को पता नहीं।
नहीं। आपको बता दें कि आदिवासियों की अपने राज्य और स्वशासन की मांग काफी समय पुरानी है। 1911 से तो इसके लिए सीधी लड़ाई लड़ी जानी शुरू हो गई थी, लेकिन इससे पहले भी बिरसा मुंडा के समय दिसुम अबूजा राज यानी कि हमारा देश हमारा राज्य का आंदोलन चला था। इसके पहले 1855 के करीब सिद्धू कान्हू भी हमारी माटी हमारा शासन के नारे के जरिए वही बात कर रहे थे। इन्हीं आंदोलनों को आगे बढ़ाते हुए आजादी के बाद भी सरायकेला और खरसावा इलाके के आदिवासी यही मांग कर रहे थे कि अलग झारखंड की हमारी मांग को ज्यों का त्यों रहने दीजिए और हमें किसी भी अन्य राज्य यानी कि बिहार या उड़ीसा में मत मिलाइए। लेकिन आजाद भारत के मूल निवासियों के साथ ऐसा सलूक किया गया जैसा सलूक तो अंग्रेजों ने गुलामी के वक्त भी नहीं किया था। आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।